प्यारे बच्चों, उपचयन अपचयन के बाद हमारा बस एक दो टॉपिक ही बचते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन टेम्परेचर, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो तापमान पर आधारित है। ठीक है, तापमान यानी उष्मा, तापमान यानी उष्मा, हीट। ठीक है, तो दो प्रकार की होती है। एक होती है उष्मा क्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया, एक होती है उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो उष्मा क्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी हीट निकलती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद तो बने ही, साथ में क्या निकले? हीट भी निकले, यानी उष्मा भी उत्पन्न हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ये देखते हैं, पहली रिएक्शन हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना, यानी जो कली हम बोलते हैं, चूना पत्थर लेके आते हैं कली करने के लिए, उसमें जब हम पानी डालते हैं, वाटर डाला हमने, क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, उसमें हमने क्या डाला? पानी डाला, वाटर। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सबके घरों में हमने देखा हुआ है, सबके घरों में कड़ी करते हैं हम, तो देखा होगा हमने कि जब कड़ी करते हैं तो जिसमें भी घोलते हैं उसमें पानी डालते हैं, ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वाइट, ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये क्या है? एग्जाम्पल है किसका? उष्मा क्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया का। हीट निकलती है ना, रासायनिक अभिक्रिया का। और भी एग्जाम्पल है, जैसे प्राकृतिक गैस का दोहन। ठीक है, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन, प्राकृतिक गैस का दोहन प्लस दोहन के जब भी वर्ड आता है तो हमने बताया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। मैं ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा? CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर। ठीक है, प्लस में हमारी क्या निकलेगी? ऊर्जा। प्लस में हमारी क्या निकलेगी? ऊर्जा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, क्या शोषण जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? और अगर शोषण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो कैसे? ठीक है, तो शोषण हमारी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे? देखिए, हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, खाने में हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट टूट के हमें क्या देता है? ग्लूकोज। क्या देता है? ग्लूकोज। और जब हम सांस लेते हैं, शोषण यानी सांस लेना, जब हमने सांस लिया तो ये किस में टूटता है? CO2 प्लस वाटर प्लस ये CO2 हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, प्लस ऊर्जा। ये ऊर्जा हमारे शरीर में जाके कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, जिसका हम दिन प्रतिदिन यूज के लिए काम करते हैं। यूज में जो भी हम काम करते हैं उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। ठीक है, जो साग सब्जियां हम खाते हैं उनको क्या करते हैं? फेंक देते हैं, फिर वो टूट जाती हैं, टूट के क्या बनती है? खाद बन जाती है, उसमें भी ऊर्जा निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद हमारे पास है उसके बाद हमने दूसरी तरह की देखी थी, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें क्या देनी पड़ रही है? उष्मा देनी पड़ रही है। ठीक है, या हमने वियोजन में पढ़ा था कि ऐसी अभिक्रिया, वियोजन में हमने पढ़ा था, एक मिनट, वियोजन में हमने पढ़ा था ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें उष्मा देनी पड़ती है। जैसे ये रहा वियोजन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक जटिल अभिकारक को टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? क्या करते हैं इसमें? हम उष्मा देते हैं, उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें उष्मा देनी पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें वियोजन। ठीक है, तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक को टूटने के लिए उष्मा देनी पड़ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें क्या दे रही है? ऊष्मा जो है अब्जॉर्व करनी पड़ रही है। ठीक है, यानी देनी पड़ रही है। ठीक है, अवशोषित हो रही है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, क्या लिखेंगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन? जिस अभिक्रिया में ऊर्जा जो है वो क्या होती है? अवशोषित होती है। ऊर्जा अवशोषित होती है।
यानी सोखती है, दी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा अवशोषित होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। और इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए थे, पहले भी देखे थे। वियोजन अभिक्रिया में एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप ऊर्जा दोगे, हीट दोगे, उष्मा दोगे, तो ये किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। ठीक है। एक और तरीका होता है इसको पहचानने का कि ये अभिक्रिया जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया है या उष्मा सेपी अभिक्रिया है। देखिए, अगर हीट जो है अभिकारक में, यानी उष्मा जो है अभिकारक में जुड़ रही है, अभिकारक में उष्मा जुड़ रही है, अभिकारक प्लस उष्मा, तो ये क्या बनेगी हमारी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। और अगर उत्पाद प्लस उष्मा तो क्या होगी, उष्मा सेपी अभिक्रिया। अब हमारा एक टॉपिक बचता है संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे का जंग लगना, संक्षारण, ये क्या होता है। ठीक है। तो जब भी कोई धातु है, कोई भी धातु है अपने आसपास किसके संपर्क में आती है, अम्ल, आर्द्रता, तो वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। एक एग्जाम्पल आपने अपने घर में ही देखा होगा कि हमारे घर में क्या होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, पहले होते थे, थाली होती थी, कचौड़ा होता था। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाते हैं, हरे पड़ने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, संक्षारित हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। चांदी होती है घरों में, खूब पहनते हैं, पायल पहनते हैं, चांदी की अंगूठी पहनते हैं, वो क्या हो जाती है, उनके ऊपर क्या हो जाता है, धीरे धीरे काली परत पड़ जाती है, काली पड़ने लग जाती है। ठीक है। ये सब किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का एग्जाम्पल है। ठीक है। लोहे को जंग लगना संक्षारण का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो संक्षारण से बचाव कैसे करते हैं, ठीक है, ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, पेंट करते हैं। ठीक है। ज़्यादा संक्षारित हो गया यानी ज़्यादा ही ख़राब हो गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक बचता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता मतलब गंध जो है वो विकृत हो जाना। यानी जो हमारे घर में खाना बनता है उसमें क्या होता है, वसा युक्त होता है या तेलीय खाद्य सामग्री होती है खाना। जब हम उसको लंबे समय तक रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयित, यानी ऑक्सीजन जो है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। उपचयित का मतलब क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई यानी ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ठीक है। यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो वसा युक्त या अम्लीय खाना जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है यानी वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब हम इसको लंबे समय तक रखते हैं, लंबे समय तक रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाती है, उपचयित हो जाती है। अपचयित नहीं, उपचयित। उपचयित हो जाती है तो उसकी स्मेल जो है यानी उसकी गंध जो है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बदल जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, बदल जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। अब क्वेश्चन ये बनता है कि विकृत गंधिता को रोकते कैसे हैं, हम कैसे लंबे समय तक खाने को प्रिजर्व करके यानी सुरक्षित रखें। तो इसके लिए हम क्या डालते हैं, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है। प्रतिऑक्सीकारक अगर हम डालेंगे खाने में तो वो लंबे समय तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है। ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म हो गया, यानी फर्स्ट चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया। इसको अपने अच्छे से तैयार करो और इसके बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।